बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ एक दफ़ा फिर औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल, सैयद शब्बीर हुसैन के साथ हाजिर खिदमत है। आज बहुत खुशकुन दिन है, बहुत खुशकुन लम्हा है। जिस तरह से आज पाकिस्तान ने डीएल मेथड के तहत न्यूजीलैंड की टीम को 21 रन से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से धूल चटाई है, उसको जितना भी हम सेलिब्रेट करें कम है। क्योंकि बहरहाल एक टाइम ऐसा था पाकिस्तानी टीम कहीं भी नहीं थी, और अब एक टाइम ऐसा है कि वर्ल्ड कप का आखिरी मैच होगा, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तानी टीम इन रहेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम फाइनल में भी इन रह के फाइनल जीतेगी। बात यह है कि जिस तरह से कुछ गलतियां हुई इस वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद, उन गलतियों पे बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं कि जो अभी भी दोहराई जा रही हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत उम्दगी से मुकाबला किया, लेकिन जो बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलर्स ने की है खास तौर पे, उस पे मैं शबीर से राय लूंगा। शबीर, आप क्या कहते हैं पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में खास तौर पे? अस्सलाम वालेकुम औरंगज़ेब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको बहुत खुशी की एक हमें लम्हा मिला जिसको हमने सेलिब्रेट भी किया। और जैसे आपने सवाल किया कि पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, मुझे थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से। आज मैं बिल्कुल, जब मैच शुरू हुआ और हसन अली का नाम जब आया तो मैंने कहा यार इसने क्या किया ये। सेम बिल्कुल हमारे साथ भी था। मैं कह रहा था, मुझे उसी वक्त से जो है ना बाबर के लिए लेकिन कुछ मैंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। मैंने कहा चलो देखते हैं मैच क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने बॉलिंग की और हसन अली और जो हमारे फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, उसमें सबसे अच्छी बॉलिंग वसीम जूनियर की मुझे लगी। बिल्कुल। वो इतने कॉन्फिडेंस से बॉलिंग कर रहा था जो हमारे बाकी तीनों बॉलर में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जेब, आपने तो मुझसे ये सवाल किया, जाते जाते मैं ये आपसे एक सवाल करूंगा कि आया ये 4 बॉलर से क्यों गए और हसन अली को क्यों खिलाया, और जो आपकी बेंच पे आपने रिजर्व में बंदा बिठाया हुआ है अबरार को क्यों नहीं इन किया? बहुत अच्छा मौका था कि वो अबरार को इन कर लेते हैं। देखें शबीर, आपका सवाल बहुत वैलिड सवाल है। उसकी वजह यह है कि इस विकेट पे जहाँ पे ना कोई स्विंग था, ना कोई सीम हो रहा था, ना कोई इतना ज़्यादा जो है वो स्पिन था, इस विकेट पे आप 4 फास्ट बॉलर इवन इंडिया में कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका कल्चर नहीं है एक तो, दूसरा ये कि आपके वो बॉलर उस तरह के नहीं है। खास तौर पे मैं नाम लूंगा हसन अली का, जिसकी आपने बात की है। हसन अली को क्यों खिलाया जा रहा है ये मेरी समझ में अब तक नहीं आया, ठीक है? हसन अली की बॉल विकेट तक नहीं पहुंच रही है, उसको आप किस बेस पे खिला रहे हो? जब आपको पता है शादाब खान का इस तरह के मसले मसाइल हो चुके हैं, तो आप फौरन से पेशतर अबरार को क्यों इंडक्ट नहीं करते? अबरार का खेलना इस मैच में इतना ही जरूरी था जितना शायद बाबर का खेलना जरूरी था मेरी नजर में। फैसल, आप क्या कहते हैं इस बारे में जो हमने डिस्कशन की है? बहुत शुक्रिया के साथ सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को, और जहां जहां लोग ये मैच देख रहे थे, और हम बहुत खुश थे। रात से मैं सोया नहीं था, और इस चक्कर में कि सुबह कितने बजे मैच शुरू होगा, क्या की कंडीशन होगी, क्या। गुस्सा तो बहुत आया जब बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले उनको बैटिंग करा दी, और फिर दिल अंदर से खुड़ रहा था कि इतनी अच्छी बैटिंग विकेट में। लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो एहसास हुआ कि बाबर का वो डिसीजन सही था और पाकिस्तान के हक में गया, क्योंकि बाद में रेन फॉरकास्ट थी। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फ़खर, आपने एक तारीख रकम की है पाकिस्तान के लिए। आपने एक ऐसी इनिंग खेली है कम बैक करने के बाद कि आपने जो है वो पाकिस्तानियों के दिल को जीत लिया, और ना सिर्फ पाकिस्तानियों के दिल को जीत लिया, आपके इस वक्त इंडिया और दुनिया में भी बहुत चर्चे हो रहे हैं। जो बारी आपने ली है, ये तारीख में ये बारी आपकी याद रखी जाएगी। सेकेंडली आप फॉरवर्ड हो रहे हो थोड़ा सा। अभी मेरा सवाल जो है, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको उस सवाल का जवाब दे रहा हूं पहले, क्योंकि वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि 11 छक्के मार देना और 2 मैचों में 18 छक्के। पूरा प्रोग्राम है फैसल, बात करेंगे। हाँ, आपसे जो सवाल किया वो सवाल ये है कि पाकिस्तान को आज चौथा फास्ट बॉलर जो हसन अली था, इसको नहीं खिलाना चाहिए था। इसलिए हसन अली को नहीं खिलाना चाहिए था कि आपको अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए था। 3 फास्ट बॉलर ऑलरेडी आपके पास मौजूद थे, आप चौथे पे चले गए। देखिए, हमें जनरेटर इस वक्त चलाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमें अपनी कारकर्दगी को बेहतर करने की जरूरत है। इंडक्ट करना चाहिए था, अबरार को जरूर खिलाना चाहिए था। और जिस तरह से रन दिए गए हैं उसमें 50 से 60 रन बहुत ज्यादा दिए गए हैं। फैसल, ये जो
जो रन्स दिए गए ना ये विवर्ड बॉलिंग से दिए गए हैं, चौके लगे हैं, ठीक है, चौके लगे हैं, छक्के नहीं लगे हैं। चौके लगने का मतलब ये होता है कि आप गंदी बॉलिंग कर रहे हो। छक्के में तो ये होता है ना, चलो आप उसने कोशिश की और छक्का मार दिया। चौके में क्या होता है, आपने एक बॉल वाइड की, एक बॉल लेग स्टंप पे की, एक बॉल ऑफ स्टंप पे की। बात यह है कि बाबर की थिंकिंग सही थी, बाबर की कैलकुलेशन सही थी, बाबर की जो मैच में बहुत से लोगों ने जो है इस पे तनकीद की, लेकिन शबीर क्या समझते हैं आप, बाबर ने फैसला सही किया था डकवर्थ लुईस को देखते हुए? वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बाबर के इस फैसले की वजह से मैं शुरू से ही जो है थोड़ा सा टेंशन में था, लेकिन एट द एंड सब कुछ अच्छा हुआ। और आप ये देखें कि फखर की इनिंग की वजह से बाबर कितना रिलैक्स होके खेला, और आप देखें जो उसका ऊपर जहनी दबाव था वो बिल्कुल इस मैच में नजर नहीं आया। फिर हम पिछले 6 मैच हम विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर खेले, ठीक है, विदाउट हार्ड हिटर जो बेहतरीन जो हिटिंग करने वाला, उसके बगैर हम 6 मैच खेले, 5 मैच। बिल्कुल, जहां पावर क्रिकेट की जहां जरूरत थी आपने अपना वही प्लेयर बैठा दिया, जिसमें से 4 मैच। आपको पता है कैनी विलियमसन रो रहा था, वो रो रहा था अपने रोते हुए अपने प्लेयर के गले लग के कह रहा है आज मुझे इमाम बहुत याद आ रहा है, इमाम होता तो हम 25 ओवर में ये 150 रन भी नहीं करते। तो आज ऐसा हुआ है विलियमसन के साथ कि कितना गलत हुआ है। मुझसे किसी ने पूछा शबीर कि मैन ऑफ द मैच कौन था, मैंने कहा मैन ऑफ द मैच इमामुल हक था, जो क्योंकि वो आज खेला नहीं है। तो वैसे एक बात आपकी और कहूंगा, मुझे तो उस बिल्ले की बॉडी लैंग्वेज आज अच्छी लग रही है, अच्छा हुआ कि वो इस्तीफा देके चला गया। बहरहाल इस मैच को जिस तरह फखर ने पाकिस्तान के लिए फख्र का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को फख्र दिलाया है, 11 छक्के मार के आफरीदी का रिकॉर्ड बराबर किया है, सबसे ज्यादा तेज तरीन सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से की है, 63 बॉल पे 100 रन किए हैं। तीसरा ये कि फखर ने इस अपने इंटरव्यू के दौरान इस चीज को बार बार बताया है कि मैं ऑफ ब्रेक पे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही थी, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। फैसल, क्या आप समझते नहीं है कि अगर फखर ये कर सकता है तो जितने ये हाईली पेड लोग हैं 60 लैक्स वाले, ये नहीं कर सकते मेहनत अपनी गलतियों और कमजोरियों पे? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम ही यही है, प्रोफेशनलिज्म है आपका, आप प्रोफेशनल हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपकी अपने नेगेटिव एरियाज को देखना पड़ता है, आप कहां गलत गेंदें खेल रहे हो प्रैक्टिस में, कहां सही खेल रहे हो, अच्छे बॉलरों से गेंद करवाओ। आप मसला सारा ये कि फखर ने जो बात कही, वो फखर तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक फखर हो गया है, और जो है वो मैं बस ये कहूंगा इसमें मुख्तसरन के इसको कोशिश करनी चाहिए कि इस ऑफ स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को और लेफ्ट आर्म को भी, क्योंकि देखिए आज एक चीज मैं आपको जरूर ये बताऊंगा कि बाबर ने आज बहुत सुथरी बैटिंग की है। जैसे वो शुरू के मैचों में स्पिनर्स पे फंस रहा था, आज वो जहनी दबाव से निकला है, आप ये देखो वो जहनी दबाव से निकला है, तो उसने एक अच्छी इनिंग खेल के दिखाई, सामने से उसको रिलैक्सेशन मिली है। बिल्कुल, सामने से वो ये देख रहा था कि मैं अगर तेज खेलूंगा तो सामने वाला हल्का खेल रहा है, लेकिन जब सामने से फैसल रन हो रहे हो ना, तो आप अपनी नॉर्मल गेम खेलते हो और नेचुरल गेम खेलते हो, इसमें कोई शक नहीं कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है दोनों ने। खास तौर पे फखर ने जो है ना बाबर को कॉम्प्लीमेंट किया है। आप देखें लास्ट बांग्लादेश के मैच में अब्दुल्ला शफीक की बॉडी लैंग्वेज और वो पॉजिटिव हो गया सामने देख के, तो रिफ्लेक्ट करती है परफॉर्मेंस। और आज एवरेज को भी कहीं गिरने नहीं दिया, ये बहुत ही इस इनिंग की जो है ना खासा था इस इनिंग का। अच्छा देव, मैं ये आपकी बात काट रहा हूँ, अगर आप, मैं फिर वही, मुझे हसन अली बार घूम के ना याद आता है यार, अगर आपको खिलाना ही था ना, आप रिजर्व में आपने जमान को बिठाया हुआ है, आप यकीन करें आप उसको भी चांस देना, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारा कप्तान कप की कुर्बानी देने को तैयार है, दोस्ती की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है भाई जी, कप जीतोगे तो आप अमर हो जाओगे, आप फिर चांस दे सकते हो दोस्तों को, आप अमर हो जाओगे, आपकी फिर अथॉरिटी और स्ट्रांग हो जाएगी, सही है ना। लेकिन आप चाहते हो कि आप इमरान खान से नीचे ही रहो, तो ठीक है, आपकी मर्जी है ये। बहरहाल अब इस पे क्या डिस्कशन करें। बहरहाल आपको भी बहुत मुबारक हो शबीर, आपको भी बहुत मुबारक हो जिस तरह से अलाइव रखा है पाकिस्तानी टीम को। खास तौर पर मैं फखर का नाम लूंगा और वसीम जूनियर का भी नाम लूंगा कि इन दोनों ने, बहरहाल इन दोनों की बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखने को मिला। बहरहाल कल पे बात, और सॉरी एक और मैच जो था आज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ, ये भी बहुत राइवलरी होती है इन दोनों की, खासतौर पर जिस तरह से एशियंस की होती है। आज बहरहाल शबीर कोई इतना ज्यादा कोई रन जमा नहीं सकी इंग्लैंड की टीम, क्या कहते हैं इस मैच के बारे में? औरंगजेब, आप रंग जमाने की बात कर रहे हो, उन्होंने तो स्टार्ट से ही रंग जो है पीका कर दिया, अपनी
मुल्क का सब उनको पता नहीं क्या उनको क्या परेशानी है, किस फ्रेम ऑफ माइंड में आए हो किस फ्रेम ऑफ माइंड में आए कि क्रिकेट उनसे हो ही नहीं पा रही। यार शब्बीर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, देखो बटलर हुआ, बेन स्टोक हुआ, इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं ये कि इनसे बॉलर घबराते थे, लेकिन अब तो सारे ऑफ कलर हुए हैं। अब तो बॉलर इनको ऐसे बॉल कर रहे हैं कि चीते होके और शेर होके बॉलिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम कई बहुत कम रन करके आउट हो सकती थी, लेकिन इन्होंने ज़ैम्पा जैसे प्लेयर से रन्स करवा दिए। 280 मेरे ख्याल 7 किए इन्होंने। तो 287 रन्स भी इस विकेट पे देखते हुए कोई खास रन्स नहीं थे, लेकिन वही बात है कि इंग्लैंड की कोई इंटेंट ही नजर नहीं आ रहा। फैसल क्या कहते हैं इंग्लैंड की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के बारे में? कल भी हमारी बात हुई थी इस पे, इंग्लैंड से पे बात हुई थी, तो ये कहा था कि जो है वो इंग्लैंड थोड़ा सा रुक के बैटिंग करे। कुछ आज 164 रन पे 4 खिलाड़ी आउट थे, तो मैच तो बन रहा था सीधा। आप हारे भी तकरीबन 29-30 रन से मैच हारे आप। तो आपकी हार की वजह क्या है? क्या आप इंटेंट शो कर रहे हैं? क्या अपने लोगों को, जैसे हम अपने टीम के लिए बोल रहे हैं, क्या इंग्लैंड में ये बातें नहीं हो रही होंगी? क्या वो इंग्लैंड वाले शौक नहीं रखते क्रिकेट का? कितनी ज़बरदस्त आप प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट होती है वहाँ पे, कितना एंथुसियास्टिक माहौल होता है वहाँ पे क्रिकेट का। उनको कितना दुख हुआ होगा आपकी परफॉर्मेंस से? आप कम से कम आज ऑस्ट्रेलिया का मैच तो जीत जाते, ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती। आज जो है वो ज़ैम्पा की तारीफ करनी पड़ेगी शब्बीर। 10 ओवर में सिर्फ 21 रन देके 3 आउट किए उसने, और उस विकेट पे जहां पे बहुत ज्यादा जो है ओस गिर रही थी, बहुत ज्यादा जो है वो गीला हो गया था बॉल, उस पे इतना रिस्ट स्पिनर जो कंट्रोल से जो उसने आउट किए हैं, तो उसने ये प्रूव किया है कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन लिमिटेड ओवर के बॉलर्स में उसका नाम जरूर शामिल है। सबसे ज्यादा विकेट्स हो गई हैं उसकी वर्ल्ड कप में। तो आप क्या कहते हैं ज़ैम्पा की इस इतनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बारे में? देखें, एक तो उसकी एज, यंग एज है, यंग एज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, इतने ग्रिप से बॉलिंग करना, और जैसा कि आपने बताया हॉर्स ज्यादा पड़ी थी, और वहां ग्रिप बॉल का वैसे ही मुश्किल होता है, लेकिन उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और अपनी टीम के लिए वो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है। मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, अपनी टीम के लिए वो मुस्तकिल परफॉर्म कर रहा है। एक मैं खबर देता चाहूँ, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है खबर देते हुए। वो खबर ये है शब्बीर के सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने गोल्फ और फुटबॉल के बाद अब IPL, जो दुनिया की सबसे पुरकशिश और मुनाफा बख्श लीग है, उसकी होल्डिंग कंपनी बनाने का ऐलान किया है। ऐलान से बता दिया कि होल्डिंग कंपनी बनाने की बात की है इंडिया के लोगों से, और उसके $30 अरब के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं। $30 अरब। आप इससे अंदाजा लगाइए कि वो नवाज किसको रहे हैं? इंडिया को नवाज रहे हैं। ये वो इंडिया है कि जो अपने एजुकेशन में से मुसलमान बादशाहों की कारकर्दगी खत्म कर रहा है। वो उन्होंने इस पे दावा दायर किया है कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनाया। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो अब मैं सऊदी अरब के बारे में क्या कहूं, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये चीज गलत है ना यार। आप ये देखो ना, अभी अगर इस प्रोग्राम को ये किसी और वे में चला जाएगा प्रोग्राम, लेकिन मैं में क्या हो रहा है, वहां क्या कर रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं, देखो आप स्पोर्ट्स पे लगाना ही है तो पाकिस्तान आपका ब्रदर मुल्क है ना, उनपे अगर आप 30 अरब नहीं $3 अरब की सरमायाकारी करो, कितना फर्क पड़ेगा? एक्चुअली उनको भी पता है कि सऊदी अरब को कि यहाँ सारे करप्टेड लोग हैं, पैसा लगा दिया तो सारा पैसा तो करप्शन में चला जाएगा। फैसल, आप कुछ कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सऊदी अरब की मुझे बात ये समझ में नहीं आई, क्योंकि सऊदी अरब को तो क्रिकेट से दिलचस्पी ही नहीं है कोई, वो तो फुटबॉल खेलने वाली टीम है। अब ये पैसे माल बनाने के कोई कारनामे हैं इनके, तो वो एक अलग चीज होगी। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इंडिया हुआ, हिंदू किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, यहूदी किस तरह से मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आप उनसे पींगे बढ़ा रहे हो यार, आप उनसे पींगे बढ़ा रहे हो, ये बात गलत है। बहरहाल ये तो एक खबर देनी थी मैंने, और अफसोस क्या होता है मुझे बहरहाल। लेकिन आगे बात करते हैं शबीर। अब कल जो मैच है वो मैं समझता हूं कि दो बहुत बिग जायंट्स का मैच है। जिस तरह से दोनों टीमों ने परफॉर्म किया है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो ये मैच कल फैसला करेगा कि नंबर 1 पोजीशन पे कौन सी टीम होगी और नंबर 2 पोजीशन पे। इंडिया ने अब तक किसी टीम को भी 300 रन नहीं बनाने दिए हैं, जो फिर शक जाहिर करता है जो जिस बात की गई थी जिस मौजू पे। लेकिन आप क्या कहते हैं, कल अगर इंडिया का मैच साउथ अफ्रीका से है, उस मैच में इंडिया की ग्रिप उसी तरह मजबूत रह सकती है, या साउथ अफ्रीका ये जिंक्स तोड़ सकता है?
साउथ अफ्रीका में ये एबिलिटी है कि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो 300 प्लस इंडिया के खिलाफ कर सकते हैं। सही। लेकिन जिस तरह से रूमर आपने कल मुझे बताई और प्रोग्राम के दौरान भी बताई कि किस तरह से बॉल कोटेड की जाती है, डबल कोटेड की जाती डबल है, कोटेड की जाती है, तो ये तो या तो वो अपने होम एडवांटेज ले रहे हैं और एम्पायरों ने आंखें बंद करी हुई हैं और वो तो हमें नजर आ रहा है। लेकिन कल इंशाल्लाह साउथ अफ्रीका अच्छा परफॉर्म करेगी और इंडिया के खिलाफ वो वैसी अच्छी क्रिकेट खेलती है, तो आप देखेंगे एक अच्छा मैच होगा और हमें अच्छे क्रिकेट की तवक्को है। सही कह रहे हैं फैसल, व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरी ओपिनियन ये होगी औरंगजेब कि दो चीज़ हैं। एक तो ये भी है कि आपने पहले बॉल चेक करना है कि ये वाकई, क्योंकि इसमें बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि किस वाली बॉल से आप एसजी की बॉल इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी टीमें दूसरी कर रही हैं, आपके खिलाफ कोई रस नहीं कर रहा। ये कल साबित हो जाएगा कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहा है तो वो 400 रन की टीम है, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका कहीं 248 या 260 पे आउट हो जाए तो हमें तो शक होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ औरंगजेब, मैं एक थोड़ी बात ये करना चाहूँगा, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ये भी होने चाहिए, जिस वक्त टॉस होता है उसका कॉइन भी दिखाना चाहिए कि कौन सी टीम जीत रही है। इसमें भी बहुत सारी फनकारियां हो सकती हैं। आप सही कह रहे हैं, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैरी ऑन। बस ये मतलब ये है कि मैच का बताइए। मैच में मुझे तो साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया तो खैर लगी रही है टीम के, मतलब जिस तरह की वो उनकी डेविएशन होता क्या है, हमारी बातों से ये समझाएं कि हमारे जो दिल की बात होती है ना, दिल की बात ये उसी पे बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा जाती ख्याल है ये हमारी बेईमानी है। बेईमानी है। लेकिन मैच कल इंडिया 60 साउथ अफ्रीका 40, यानी कि आप कल इंडिया को मैच जितवा रहे हो। कल का मैच इंडिया के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, जो कि बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, तो इंडिया अगर नंबर 1 आया तो पाकिस्तान नंबर 4 आएगा, तो इंडिया और पाकिस्तान का मेरा ख्याल है मैच नहीं होगा सेमीफाइनल। यही ऐसा ही है, मैच होगा मैच होगा इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो सकता है। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका जीता तो यकीनन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में एक दूसरे से टकरा सकते हैं। बहरहाल अच्छी डिस्कशन हुई माशाल्लाह, दोनों हमारे एनालिस्ट जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं और जिस तरह से ये एक बहुत वैल्यूएबल बातें कर रहे होते हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। व्यूअर्स, आपको भी यकीनन मजा आ रहा होगा। बहरहाल थोड़ा सा जो है वो सपोर्ट कीजिए और हमें जो है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉच कीजिए। इंशाल्लाह कल फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच पे और दूसरा जो आने वाला मैच है उस पर बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।